जुजुत्सु काइसेन पार्ट 2 बन सकता है क्या? इसके चांसेस काफी ज्यादा बन रहा है क्योंकि इस वाले चैप्टर में काफी सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं पार्ट 2 के। जैसे कि हमें इस वाले चैप्टर में गेतो देखने को मिला है। भले उस बंदे का गिगी ने फेस छिपा रखा है, उसके बाल देखो, उसके बाल से पूरा लग रहा है वो बंदा गेतो है। और तुम्हें पता है कि गेतो कब का मर चुका था। जो गेतो की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था वो केंजाकू था, और केंजाकू काफी टाइम से, और वो काफी टाइम से बहुत सारे लोगों का बॉडी को कंट्रोल करते आ रहा है। यहाँ तक कि जो मेन कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन का, उसका माँ भी बन चुका। और ये बंदा मेन विलन की कैटेगरी में आता था। उस बंदे को यूता ने सिर्फ एक स्लाइस में खत्म कर दिया, वो भी एक जो मास्टर प्लान बना रहा था हर टाइम से। उस बंदे को एक स्लाइस में खत्म करना मैं मान ही नहीं सकता था। वो बंदा हमें अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। भले गिगी ने उसका फेस छिपा रखा है, पर हमें पता चल रहा है वो बंदा कौन है। और इसके साथ हमें इस वाले चैप्टर में देखने वाला है काओ कांजी जो सस्पिशियस वाइब दे रहा है इस वाले चैप्टर में। प्लस तुम्हें पता है सुकुना जिस तरह से हराया गया था वो एक्चुअली फेयर फाइट में बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि सुकुना उस वाली फाइट में अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं था। यूजी सोल डिसमेंटल अटैक यूज कर रहा था, जिसकी वजह से सुकुना अपना कंट्रोल खो दिया था मेगुमी की बॉडी से। पर सुकुना उस तरीके से हारा नहीं जिस तरीके से हारना चाहिए था। एक फेयर फाइट के हिसाब से वो नहीं आ रहा था, इसकी वजह से वो बंदा अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। अगर वहीं पे यूजी उसके टाइम में जाता और सुकुना से लड़ता, क्या वो जीत पाता? नहीं जीत पाता, क्योंकि जो वो सोल डिसमेंटल अटैक यूज कर रहा था वो इफेक्ट नहीं करता सुकुना को। तो भाई वो किस तरीके से हरा था। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो पार्ट 2 आएंगे उसमें हमें सुकुना का मेन फॉर्म देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया कि इस वाले में काओ कांजी हमें सस्पिशियस वाइब दे रहा है, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि काओ कांजी को कोई गंदा प्लान हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हमें सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में देखने को मिल सकता है। और क्योंकि पूरे जुजुत्सु काइसेन चैप्टर में हमें एक बार भी सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में देखने को नहीं मिला, तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है पार्ट 2 में हमें सुकुना मेन फॉर्म में देखने को मिल सकता है। और ये चीज काओ कांजी के हेल्प की वजह से और केंजाकू के भी हेल्प की वजह से होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो इस वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में देखने को सोको और मेगुमी ग्रेवयार्ड पर है, मेगुमी की सिस्टर, और हमें इन दोनों का डिस्कशन देखने को मिल रहा है, जिसमें सोको बोल रही उस मोरन गेतो का बॉडी छोड़ के जाना चाहिए था, जो हमें जीता जाता देखने को मिला इस वाले चैप्टर में। और भले फेस नहीं देखने को मिला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर ये गेतो ही हो सकता है, इससे चांसेस ज्यादा ही है। और सोको और मेगुमी बात कर ही रहे होते हैं, काओ कांजी का कॉल आता है और यहीं से कुछ बातें स्टार्ट हो जाती है जो इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता है पार्ट 2 का, जिसमें हमें काओ कांजी बोलता है जो टेंगे समा है उसको सुकुना ने एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से टेंगे समा है वो अभी के टाइम पे सुकुना के अंदर एब्जॉर्ब है। जब यूजी ने सुकुना को तेरी बॉडी से निकाला था उस टाइम पे सुकुना का कुछ पार्ट निकला था, उस पार्ट में अभी भी टेंगे समा एब्जॉर्ब है। इसके बाद उताय में काओ कांजी को बोलती है इसका मतलब जो टेंगे समा का बैरियर है वो टूट जाएगा और जो जापान में जितने सारे कर्स हैं वो बाहर के देश में जाने लगेंगे, जिसपे काओ कांजी बोलता है जो अभी के टाइम पे स्थिति है उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जो सुकुना का जो पार्ट है उसमें टेंगन समा एब्जॉर्ब है, जिसकी वजह से जो बैरियर अभी टिक सकता है उसके लिए हमें सुकुना का जो पार्ट है हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो तुम्हें इसे समझ में आ रहा है कि जो ये बैरियर है हमेशा के लिए नहीं है, तो कभी भी टूट सकता है। इसकी वजह से जो कर्स है वो और भी कंट्री में जाते हुए देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हमें अगर पार्ट 2 बनता है तो उसमें हमें सारे पूरे वर्ल्ड देखने को मिलेंगे। और जैसे कि इस वाले जुजुत्सु काइसेन में सिर्फ ज्यादातर जापान पे फोकस किया जा रहा था, लेकिन पार्ट 2 आता है तो उसमें हमें शायद पूरे वर्ल्ड पे फोकस किया जाएगा। ऐसा हो सकता है, वो आगे जाके पता चले कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, पर फिलहाल के लिए कुछ इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद उत्तर में बोलते हैं कि हमें इसके लिए कुछ काउंटर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको प्रिजर्व करके रखना है वो सुकुना का है, वो किसी और बंदे का नहीं है जो हल्के में ले लिया। अगर हल्के में ले लिया ना, अगर सुकुना वापस आ गया तो भाई ये सब गए। उसके बाद काओ कांजी बोलते तुम्हें डरने की बात नहीं है और अभी के टाइम पे तुम सब काफी ज्यादा यंग हो। और इस वाले सीन में हमें देखने वाला काओ कांजी जो एक बार भी उसने आई कांटेक्ट नहीं किया है, प्लस जब उसका आंख में देखने को मिला है वो डिक्टो अजीब सा ही देखने को मिला था। एक तरीके से सस्पिशियस वाइब देता है बंदा, उस तरीके से हमें एक सस्पिशियस वाइब मिल रहा है काओ कांजी के साइड से इस वाले चैप्टर में। मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि ये बंदा कुछ प्लान कर रहा हो, ये शायद हमें देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो जी हमें पूरे कंफर्म हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा। इसके बाद हमें देखने को मिला माकी जो अपने स्वॉर्ड को डाइडू को दे देती है। तुम्हें पता है डाइडू एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो स्वॉर्ड यूज करता है, जिसकी वजह से वो अपना स्वॉर्ड को डाइडू को दे देती है और वो बंदा पुराने टाइम से आया है। जिसके बाद माकी बोलते हैं अभी के लिए तुम्हें जो करना है वो करो, जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। जिसके बाद माकी जाहिर है उसी बीच डाइडू माकी को बोलता है अगर जब मेरा टाइम आ जाएगा, जब मैं यहाँ से निकलूंगा उस टाइम पे तुम अपने एक्सेस के साथ आ जाना, मैं उस टाइम पे तुम्हें आधा काट दूंगा। और एक ये फेयरवेल ही है, क्योंकि जो एनिमे में कोई दो जाने पहचाने कैरेक्टर होता है वो जब अलविदा कहते हैं लास्ट टाइम, तो भाई ऐसे ही बात करते हैं, मारने वाली बात करते हैं, पर ये एक्चुअली प्यारा मोमेंट है इन दोनों के बीच में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिरुमा पर, जो लॉ भी कर रहा है और सोर्सरर का भी काम कर रहा है। और तुम्हें पता है महान लॉर्ड
और सुकुना ने इस बंदे को प्रेज किया था, और सुकुना तुम्हें प्रेज करे तो भाई तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए। इस चीज को हिरोशिमा और भी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है अगर वो इंप्रूव करता है सॉर्सरर में। तो वो अभी के टाइम पे दोनों कर रहा है, लॉ भी कर रहा है और सॉर्सरर का भी काम कर रहा है। और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है एक टाकाबा देखने को मिल रहा है जो एक बंदे के साथ है और काफी ज्यादा सेक्सुअल टॉक कर रहा है। कॉमेडी वाली बात है पर सेक्सुअल टॉक है। जिसके बाद हमें देखने को मिला जो टाकाबा और जो बंदा है वो बाहर निकल रहा है, जिसमें हमें गेतो देखने को मिल रहा है। भले तुम उसका फेस छिपा दो पर ये गेतो ही लग रहा है। और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है एक कपल जिसमें एक बंदा है, उसका फेस तुम देखो तो एक जॉम्बी जैसा लग रहा है और उसकी आंखें काफी मोटे मोटे हैं, पर ये बंदे का जो फेस है पहले ऐसा नहीं था। ये 2 वीक से चल रहा है। जिसके बाद हमें देखने को मिल रहा है नोवारा, यूजी और मेगोमी तीनों के तीनों उसके घर पे आते हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिल रहा है वो जो बंदा पूरा फिट है, उसके फेस में कोई सा भी बड़ा आंख नहीं है, वो बिल्कुल ही जॉम्बी जैसा नहीं लग रहा है। वो बंदा एक फिट बंदा है, बॉडी बिल्डर है, जिसपे यूजी बोलता है तो यार काफी ज्यादा फिट फाट है। जिसपे वो बंदा बोलता है हाँ मैं रेस्ट लेता अपने प्राइम टाइम पर। जिसके बाद हमें पता चलता है जो बंदे का फेस हमें देखने को मिल रहा था वो उस बंदे का बंदी का प्रॉब्लम था, ना कि उस बंदे का प्रॉब्लम था। उसके बंदी के आंख में प्रॉब्लम हो चुका है और ये चीज 2 वीक से हो रहा है। जिसपे मेरे को बोल रहा है ये किसी कर्स यूजर का काम है जो एनॉय करना चाहता है इन बंदों सबको या इरिटेट करना चाहता है, और मुझे कोई सा भी मर्डर करने वाला इंटेंशन नजर नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ वो मजे के लिए कर रहा है। जो कर्स यूजर है वो कलिंग गेम से है और उस बंदे का जो पावर है वो अवेकन पावर है, और ये चीज एक पार्टिकुलर ब्रीच के साइड से काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हमें देखने को मिला चैप्टर के एंड में नोवारा, यूजी, मेगोमी तीनों के तीनों जा रहे हैं एक लास्ट मिशन पर जो है पार्टिकुलर ब्रीच पे जो बंदा है को पकड़ने के लिए। वो बंदा कौन है अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। प्लस हमें काफी सारे चैप्टर तक गोजो का एक सीन क्या एक वर्ड भी देखने को नहीं मिला है, और ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा। गोजो एक पॉपुलर कैरेक्टर है, उसका एक सीन भी हमें देखने को नहीं मिला, प्लस एक वर्ड भी उसके बारे में सुनने को नहीं मिला है। यहाँ तक हमें मेगोमी का सिस्टर का ग्रेवयार्ड देखने को मिल चुका है, यूता के बारे में हमने सुन लिया है, पर हमें अभी तक गोजो का कुछ खबर नहीं मिला है। मरा है तो भाई उसका ग्रेवयार्ड कहाँ पर है, लास्ट चैप्टर के लिए तुमने रख रखा है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गोजो जिंदा है या नहीं है, कंफर्म नहीं है अभी तक। मैं बोलूंगा जो बंदा ब्रेस के साइड है वो बंदा गोजो है कि नहीं है कंफर्म नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जो ब्रेस के साइड है वो गोजो होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। गोजो होगा तो भाई वो ऐसी हरकत क्यों करेगा। बाई चांस अगर वो गोजो हुआ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि गोजो का जैसा उसका फेस होगा, जिसकी वजह से हमें पार्ट 2 देखने के चांसेस मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमें इस वाले चैप्टर में गेतो भी देखने को मिला था। पर इसी के साथ चैप्टर में बस इतना ही कुछ था, और जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि जुजुत्सु काइसेन पार्ट 2 आएगा कि नहीं आएगा, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में कंफर्म है। प्लस एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी आने वाला है जुजुत्सु काइसेन की साइड से, तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो भाई तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।